गजब। अच्छा हुआ हम पृथ्वी पर हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी। अब तक तो यही एक ग्रह है जहाँ जीवन पनपा है। जी हाँ, और यही बात इसे सबसे अनमोल बनाती है। यहाँ पानी है, तापमान ठीक है, एक प्रोटेक्टिव वायुमंडल है। बिल्कुल, ये सब मिलकर जीवन के लिए एक कह सकते हैं आदर्श मिश्रण तैयार करते हैं, जो शायद बहुत दुर्लभ हो। सही कहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह की ओर। लाल ग्रह। मार्स। सुना है यहाँ सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ओलंपस मॉन्स। हाँ, ओलंपस मॉन्स। ये हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना? ये इतना विशाल कैसे बन गया? वो इसलिए क्योंकि मंगल की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो पृथ्वी की तरह एक्टिव नहीं है, हिलती नहीं है ज्यादा। अच्छा। तो एक ही जगह पर ज्वालामुखी लाखों सालों तक लावा उगलता रहा और ये पहाड़ बनता गया, ऊंचा होता गया। ये मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं गैस जाइंट्स पर। बृहस्पति, जुपिटर। हाँ, ग्रहों का राजा। ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। हाँ, ये भीमकाय है, पर बृहस्पति सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत बहुत शक्तिशाली है। देखो देखते हैं। हाँ। ये एक तरह से हमारे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर? कैसे? ये खतरनाक क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को या तो अपनी तरफ खींच लेता है या उनकी दिशा बदल देता है। अरे वाह! जिससे वो अंदरूनी ग्रहों तक, मतलब पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये हमारी रक्षा भी करता है एक तरह से। ये तो कमाल की बात है। और इसका वो ग्रेट रेड स्पॉट, एक सदियों पुराना विशाल तूफान, वो खुद में एक रहस्य है। हाँ, वो तो दिखता भी है तस्वीरों में। अच्छा, बृहस्पति के बाद आता है शनि, सैटर्न, अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर। जी, शनि के छल्ले तो उसकी पहचान है। ये छल्ले दिखते तो ऐसे हैं जैसे कोई ठोस डिस्क हो, पर असल में वैसे है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो अरबों खरबों बर्फ के कणों, धूल और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं। कुछ तो धूल जितने छोटे और कुछ तो पहाड़ों जितने बड़े हो सकते हैं। पहाड़ों जितने बड़े? हाँ, और ये कैसे बने इस पर अभी भी मतलब पूरी तरह सहमति नहीं है। शायद किसी टूटे हुए चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेष हों। रहस्यमयी है। और फिर है यूरेनस, जो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। मतलब वो लुढ़कता हुआ सूरज का चक्कर लगाता है। हाँ, कह सकते हैं। वो अपनी साइड पर लेटा हुआ है। तो इसका मतलब वहां मौसम भी बहुत अजीब होते होंगे। बहुत ज्यादा अजीब। सोचिए, उसके एक ध्रुव पर 42 साल तक लगातार दिन रहता है। 42 साल? और फिर दूसरे ध्रुव पर 42 साल तक लगातार रात। ओह! माना जाता है कि इसके बनने के शुरुआती दौर में कोई पृथ्वी जितने बड़े पिंड से इसकी टक्कर हुई होगी, जिसने इसे ऐसे झुका दिया। कल्पना करना भी मुश्किल है, 42 साल की रात। अच्छा, और आखिर में सबसे दूर वाला ग्रह नेपच्यून। जी, नेपच्यून। यहाँ के बारे में सुना है कि हवाएं ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं। जी हाँ, ये सच है। नेपच्यून पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं दर्ज की गई हैं, लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सुपरसोनिक। 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये तेज हवाएं और इसका गहरा नीला रंग, जो शायद इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की वजह से है, इसे एक बहुत ही तूफानी और रहस्यमयी दुनिया बनाते हैं। गजब है। और हाँ, हमें प्लूटो को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, प्लूटो। हालांकि 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? वो असल में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की परिभाषा बदल दी थी। अच्छा। हाँ, नई परिभाषा के अनुसार किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहला, वो सूर्य का चक्कर लगाए। दूसरा, वो इतना बड़ा हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण से लगभग गोलाकार ले ले। ठीक है। और तीसरा, उसने अपनी कक्षा के आसपास का क्षेत्र बाकी छोटे पिंडों से साफ कर दिया हो। अच्छा, मतलब अपना रास्ता क्लियर कर लिया। बिल्कुल। प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है, पर तीसरी नहीं कर पाता। उसके कक्षा में, जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं, और भी कई पिंड मौजूद हैं। इसीलिए उसे बौना ग्रह कहा गया। समझ गई। तो जैसा हमने इन स्रोतों से देखा और बात की, हमारा सौरमंडल सच में मतलब विचित्र और अद्भुत जगहों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। सूर्य के उस जबरदस्त दबदबे से लेके नेपच्यून की उन बर्फीली सुपरसोनिक हवाओं तक, हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा है। और ये तथ्य सिर्फ रोचक जानकारी के टुकड़े नहीं है। ये हमें असल में ब्रह्मांड की विशालता और उसकी विविधता का एहसास कराते हैं। हाँ, ये बात तो है। हर ग्रह अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसके अपने नियम हैं, अपना इतिहास है।